यहां पर देखिए आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और इस रेक्टेंगल के अंदर जो है आपको 3 सर्कल दिख रहा है। ये जो पहला वाला सर्कल है इसका डायमीटर यहां पर 3 सेंटीमीटर है। ये जो दूसरा वाला सर्कल है इसका डायमीटर यहां पर 4 सेंटीमीटर है और ये जो तीसरा वाला सर्कल आपको दिख रहा है इसका डायमीटर यहां पर 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है ये जो आपको 2 पॉइंट दिख रहा है ए और बी, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये डिस्टेंस यहां पर हमें पता करना है। तो देखिए हम इस डिस्टेंस को कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला सर्कल है इसका ये हो गया सेंटर, P नाम दे देते हैं। ये हो गया दूसरे वाले सर्कल का सेंटर, इसको हम यहां पर Q नाम दे देते हैं। और ये हो गया यहां पर तीसरे वाले सर्कल का सेंटर, चलिए इसे नाम दे देते हैं कि यह यहां पर R। अब देखिए यहां पर ये डायमीटर दिया गया है, तो क्लियर है कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इसका ये जो रेडियस होगा, इस सर्कल का ये जो रेडियस होगा ये होगा यहां पर 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1.5। उसी तरह से ये जो दूसरा वाला सर्कल है इसका जो रेडियस होगा ये यहां पर 2 सेंटीमीटर होगा। और ये जो तीसरा वाला सर्कल है हम कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा ये कितना होगा, ये यहां पर हम कह सकते हैं कि ये होगा यहां पर 3 सेंटीमीटर। तो ये होगा 3 सेंटीमीटर। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर ये जो दूसरा वाला सर्कल का सेंटर है और ये जो तीसरा वाला सर्कल का सेंटर है इसको हम आपस में करेंगे कनेक्ट। तो हमने इसको आपस में कर दिया कनेक्ट और साथ साथ इस सर्कल के सेंटर से जो है यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कुछ ऐसे। तो यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो फिर यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये कितना होगा ये हमें देखना है। तो चूंकि यहां पर जो है ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ऑब्वियसली ये वाला जो होगा ये कितना होगा, ये होगा यहां पर 2 सेंटीमीटर। और चूंकि इस सर्कल का ये रेडियस कितना है, ये रेडियस यहां पर ये है 3 सेंटीमीटर। तो 3 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट है ये मिल जाएगा। तो 3 - 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर 1 मिलेगा। तो ये हो गया यहां पर 1 सेंटीमीटर के। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहां पर यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, ये 2 है, इस सर्कल का रेडियस है। और साथ ही साथ यहां से लेकर के यहां तक का है क्या है, ये इस सर्कल का रेडियस है जो कि है 3। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो फिर यहां पर जो है ये हमें मिला है इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है हम कह सकते हैं कि वो इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है और वो कितना है, वो यहां पर 5 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, ये 5 यूनिट हो गया। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा। अगर हम यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, अगर मैं चलिए इस पॉइंट को यहां पर जहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, हम अगर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यह है m, तो हम यहां ये जो QM होगा ये निकाल सकते हैं। तो ये जो QM होगा हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जो हाइपोटेन्यूज है 5 उसका स्क्वायर माइनस ये जो परपेंडिकुलर है 1 इसका स्क्वायर। तो फिर यहां ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 1, तो बराबर हो जाएगा ये 24। तो बराबर हो जाएगा ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के। तो ये आ गया यहां पर QM। तो हमको ये मिल गया है कि ये वाला लेंथ जो है ये वाला ये कितना है, ये है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब अगर ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, ये होगा यहां पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर हम ये कह सकते हैं।
अब अगर इसी तरह से हम यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट होगा, ये वाला छोटा सा, ये वाला, ये अगर पता कर लें तो हम उसको जो है इसके साथ ऐड कर लेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो अभी हमें ये वाला लाइन सेगमेंट पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर जो है अब इस सर्कल के सेंटर से जो है यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे, और साथ ही साथ यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर को हम आपस में करेंगे कनेक्ट। तो हमने इसको आपस में कर दिया कुछ ऐसे कनेक्ट। तो फिर हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर एक ये राइट ट्रायंगल मिला। और मैं इस चलिए पॉइंट को नाम दे देता हूँ, जहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसको नाम दे देता हूँ, ये है n। तो अभी हम यहाँ पर ये अगर Pn पता कर लेंगे तो वो इस लाइन सेगमेंट के ही इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर Pn कैसे पता करेंगे, देखें उसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ P से लेकर के Q तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1.5 प्लस यहाँ पर ये जो 2 होगा ये, तो कितना बनेगा 3.5। तो ये हो गया यहाँ पर 3.5। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हम यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है QN ये निकाल सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए अगर आप देखें यहाँ पर ये कितना है टोटल, ये जो टोटल लेंथ होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस बड़े वाले सर्कल के डायमीटर के बराबर है जो कि है 6 यूनिट। तो ये हो गया 6 यूनिट। और यहां से लेकर के यहां तक का ये कितना होगा, ये होगा यहां पर 1.5 यूनिट। और साथ ही साथ देखें तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये है 2। तो अगर हम 6 में से माइनस कर दें किसको, ये 2 प्लस 1.5 को, तो हमको ये वाला लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। कितना मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि ये हो जाएगा यहाँ पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा ये हो जाएगा 2.5। तो फिर यहाँ पर जो है हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है QN ये मिल रहा है हमें 2.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर जो है हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये जो Pn है ये निकाल सकते हैं। तो क्लियर है कि हम कह सकते हैं कि जो Pn होगा ये इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, देखें ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ जो हाइपोटेन्यूज है 3.5 का स्क्वायर माइनस ये जो है 2.5 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा कि यह आएगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 के, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये अगर यहां स्क्वायर रूट ऑफ 6 आया तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये क्या है, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब अगर अब टोटल अगर आप देखें AB कितना होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो AB होगा ये इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये बराबर हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 के। यहां वैल्यू को इंसर्ट करिए स्क्वायर रूट ऑफ 6 का, तो आपको मिलेगा कि ये जो AB है इसका जो वैल्यू है ये लगभग बराबर आता है, इसका यहां पर वैल्यू लगभग ये बराबर आता है 7.35 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से जो है यहां पर हमने ये देख लिया कि AB का जो वैल्यू मिल रहा है हमें ये लगभग मिल रहा है, ये लगभग यहां मिल रहा है हमें 7.35 सेंटीमीटर के। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।